जीवना কবিভিরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণির গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদ আজ শুভারম্ভ করব। সপ্তম পরিচ্ছেদের নাম শ্রুতি শাস্ত্র নিন্দা। यस, हिंदी हो रहा है? यस यस, सुनीत राधिका माता जी, आप अनुवाद पढ़ सकते हैं हिंदी में। श्रुति शास्त्र निंदनम। जय जय गदाई गौरांग नित्यानंद, जय सीतापति जय गौर भक्त वृंद। ये तो क्या पढ़ेंगे, ये तो सबको मालूम है। हरिदास बोले प्रभु चतुर्थापराध, श्रुति शास्त्र विनिंदन भक्ति रसवाद। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, हे भगवान, अब मैं चौथे नाम अपराध की चर्चा करूंगा। यह है वैदिक शास्त्रों अथवा परमाणु का खंडन करना। यह ऐसा अपराध है जो भक्तिमय सेवा के अमृत प्रवाह को रोक देता है। आनमयी देखिए, आनमयी एकमात्र प्रमाण, हिंदी में क्या लिखा है? शास्त्रों का खंडन करना, प्रमाणों का खंडन करना। ओके। श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद पुराण कृष्ण निशासित है सर्वत्र प्रमाण। हरे कृष्ण बाबू, वहाँ लिखा है वैदिक शास्त्र परम सत्य का एकमात्र प्रमाण है। वैदिक शास्त्र परम सत्य का एकमात्र प्रमाण, हाँ करेक्ट, क्योंकि शास्त्र से सब परम सत्य यानी भगवान के बारे में हम लोग जान सकते हैं, है ना। श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद और पुराण ये सभी परम भगवान श्री कृष्ण के श्वास से प्रकट हुए हैं। हर परिस्थिति में, श्वास से हर परिस्थिति में ये हो परम सत्य का सर्वोच्च प्रमाण है। कृष्ण निश्वासित है सर्वत्र प्रमाण। भगवान ब्रीद आउट किया मुंह से ही ना, हाँ, और फिर ये शास्त्र हुआ। फिर कौन चोरी कर लिया था? मधुकैटभ चोरी कर लिया था। फिर भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया और शास्त्र को उद्धार किया था। विशेषत अप्राकृत तत्व ज्ञान যত সকলে আনমায় সিদ্ধ তাহে হই রত। वैदिक शास्त्र भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक जगत को सत्यता का मुख्य प्रमाण है। क्लियर ना? तो मुख्य प्रमाण है। कोई भगवान के जगत के बारे में, चिन्मय तत्वों के बारे में जानना चाहते तो शास्त्र का अध्ययन करिए, सब कुछ पता चल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है, भगवान ने लिखवाया है। जरातीत वस्तु इंद्रियर अगोचर, कृष्ण कृपा बिना ताहा ना होय गोचर। भौतिक इंद्रिया इस भौतिक संसार से परे के जगत का अनुभव नहीं कर सकती। परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी इस जगत का दर्शन या अनुभव नहीं कर सकता। तो चिन्मय जगत के बारे में, चिन्मय तत्व है, उसके बारे में जानने के लिए भगवान का कृपा दरकार है। जड़ातीत वस्तु, जड़ जगतिक वस्तु आप कॉलेज स्ट्रीट बुक्स से पता चल जाएगा, लेकिन जरातीत जरा जगत के अतीत ऊर्ध्वे जे वस्तु तार जन्य कृष्ण कृपा दरकार। ठीक है ना इंद्रवती माता जी? यस। अगला श्लोक। করুণা পাটব ভ্রম বিপ্রলিপ্সা আর, প্রমাদ সর্বত্র নর জ্ঞানে এই চার। माता जी अनम्यूट करके। तो जीव में 4 त्रुटियां हैं। ये 4 त्रुटियां का संस्कृत का नाम दिया हुआ है परिमल। चारों वेद इन दोषों से मुक्त है। वेदों का ऊपर वाला मानवीय बुद्धि 4 दोषों से ग्रसित है। अपूर्ण इंद्रिया मतलब कारणा पाठव, त्रुटियां करने की प्रवृत्ति ब्रह्म, धोखा देने की प्रवृत्ति विप्रलिप्सा, वो भ्रमित करना प्रमाद।
तो ये चारों त्रुटियां से शास्त्र रहित है। शास्त्र में ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन जीव में ये चारों त्रुटियां है, मालूम है ना? ठीक है, ये हम लोग लिखते थे व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स ऑफ लिविंग एंटिटीज, उसमें ये आता है। करुणा पाठक, ये सब संस्कृत टर्म्स है। यस, ज्योतिर्मय तो वो सीतामढ़ी। आपने क्या बोला था, वो किसने चुराया था, फिर हैग्रीव अवतार लेके आए थे? मधु केटव दाना। मधु केटव। ओके, तो शास्त्र ये चारों त्रुटियां से रहित है। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान एकदम उन्हीं के बारे में बताते हैं, ये सब चीज नहीं है। সেই সব दोष शून्य वेद चतुष्टय, वेद बिना परमार्थे गति नहीं হয়। चारों वेद इन दोषों से मुक्त है। वेदों का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य के पथ पर नहीं चल सकता। तो चारों वेद चतुष्ट एक्चुअली 3 वेद था, फिर चौथा वेद हुआ, ऐसे कुछ था ना? कुछ किसी को मालूम है? पहले 3 वेद था, ऋग साम अथर्व वेद बाद में आया, ऐसे कुछ किसको मालूम है? कुछ एनीबॉडी नोस? प्रभु अथर्व वेद नहीं था प्रभु, सिर्फ 3 ही वेद थे, फिर बाद में चौथा वेद, एक तीनों को करके निकाल दिया चौथा वेद। तीनों को करके क्या करें? ब्रह्मा जी चारों मुख से उत्पन्न किए थे। नहीं, वो पुनः ही पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, देखते हैं अगर आता है या नहीं। मायाबद्ध जीवे कृष्ण बहु कृपा करी, वेद पुराण आदि दिलो आर्ष ज्ञाने धुरी। माया द्वारा बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपावश परम भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि मुनियों के ज्ञान को लिया और उसे मायाबद्ध जीवों को वेदों, पुराणों व अन्य शास्त्रों के रूप में प्रदान किया। वैदिक शास्त्रों की 10 मूल शिक्षाएं और 9 सत्य है। 10 मूल शिक्षा और 9 सत्य। ये तो हेडिंग है, ये तो हेडिंग है प्रभु जी। हाँ, तो कल अभी आप पूछे थे ना, पहले वाला जब आया था तो पंकज अच्छा, ये मिश्र तो परम जी आपका बोले हेडिंग ना, है, इसलिए मैं पढ़ आपका हेडिंग है। ओके, तो ठीक है। तो मायाबद्ध जीवे कृष्ण, तो भगवान ने कृपा किया, ये शास्त्र वास्त्र ये सब दिया, हम लोग इसको पढ़ के भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में जान पाएंगे और हम लोग उद्धार होंगे। तो भगवान का कृपा ही है। इसमें नोट में नीचे दिया हुआ है, आर्षो ज्ञाने जो है, आर्षो ज्ञाने माने ऋषिगण समाधि क्रमे जे ज्ञान प्राप्त है ताहाई आर्षो ज्ञान। गुरु परंपरा के दौरान जो ये ज्ञान आता है नीचे साधु के द्वारा, वही है आर्षो ज्ञान। श्लोक में है ना, आर्षो ज्ञान धुरी, वेद पुराण आदि दिलो आर्षो ज्ञान धुरी। यस, बोलिए माता जी। वो है ना प्रभु, ये हिंदी में लिखा है, परंपरा से नहीं, हिंदी में लिखा है कृष्ण ने ऋषियों मुनियों के ज्ञान को लिया। मतलब क्या हुआ ज्ञान, उनसे क्यों ज्ञान लिया प्रभु? ये तो भगवान ने लिखा है, गलत इंटरप्रिटेशन है माता जी, हिंदी में गलत ये किया हुआ है। बंगाली में तो दिया है ऋषिगण, ठीक है, समाधि क्रमे, क्रोनोलॉजिकली पास ऑन किया इस तत्व। हिंदी में बोलिए ना, बंगाली में क्या बोला हुआ है? वही तो बोल रहा हूँ, अभी तो वही किया मैंने। ऋषिगण समाधि क्रमे जे ज्ञान प्राप्त है, वट एवर इज रिसीव्ड थ्रू क्रोनोलॉजिकली, जो पास ऑन हुआ है ज्ञान, भगवान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे करके ताहाई आर्षो ज्ञान। ये श्लोक में जो आर्षो ज्ञान, उसका व्याख्या दिया ये वर्ड का। क्लियर? अन्मय होइते दशमूल शिक्षा प्रमेय 9टी। बोलिए। वैदिक शास्त्रों को 10 मूल शिक्षाएं और 9 सत्य है। 9 सत्य और 10 मूल शिक्षा, ये देखना पड़ेगा क्या है। সেই শ্রুতি শাস্ত্রে জানি কর্মজ্ঞান ছাড়, निर्मल भक्तिते मात्र पाई सर्वसार। ओ माता जी, आप बार बार अनम्यूट कर रहे म्यूट कर रहे हैं, अब रहने दीजिए, अनम्यूट रहने दीजिए। अच्छा, ठीक है। मैं जानता हूं कि वेदों के कर्म कांड व ज्ञान कांड खंड राख के 2 ढेरों के समान व्यर्थ है। वेदों में उद्धृत शुद्ध भक्त। एक सेकंड, फिर से पहला सेंटेंस स्लोली पढ़िए। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि वेदों के कर्म कांड व ज्ञान कांड खंड राख के 2 ढेरों के समान व्यर्थ है। कितना नंबर श्लोक है ये?
9 नंबर। I know that the Karma Kand and Jnana Kand part of the Vedas are worthless, two piles of ashes. अच्छा, जो भी हिंदी में लिखा है उसका अर्थ है कि दो ढीप है, ढीप। कि किस चीज ढेरी। का? ऐश, छाई का, छाई माने एकदम बेकार चीज है, ऐसे कुछ भरा हुआ एकदम दो ठो। और आगे क्या बोला आपने? वेदों में उद्धृत शुद्ध भक्ति विषयक शिक्षा ही वास्तव ज्ञान है, वो सर्वश्रेष्ठ सत्य है। वेद में जो लिखा है वही वही जो कृष्ण भक्ति के बारे में दिया हुआ है। एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं कि 93% ऑफ द स्क्रिप्चर्स वेद सब कर्मकांड ज्ञान कांड से भरा हुआ है, और सिर्फ ओनली 7% प्योर डिवोशनल सर्विस कृष्ण भक्ति के बारे में बताता है, वही मेन है। यस, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा हिंदी में मिस्टेक है यहाँ पे, राख खंड होना चाहिए, खंड राख लिखा हुआ है, ये तो समझने में दिक्कत होती है प्रभु। जैसे बंगाली में आपने बताया 2 खंड हैं, राख के 2 खंड हैं, तो ये वेदों को यहाँ पे तुलना किया जाता है राख के खंडों से। तो वो ज्ञान कांड को भी क्यों लिखा हुआ है? ज्ञान कांड और कर्म कांड, तो ज्ञान कांड तो दरकार नहीं है हम लोग का ना। ज्ञान कांड किसको ज्ञानी बनना है? तो भक्ति भक्त बनना है। ज्ञान कांड में क्या क्या आएगा? वो निराकार उपासना उसके बारे में आएगा, कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सब वी डोंट नीड ऑल दैट, मगर शास्त्र में दिया हुआ है ये सब। ओके, अगला श्लोक। माया मूढ़ जीवे कर्म ज्ञाने शुद्ध करी, शुद्ध भक्ति अधिकार शिखाइले हरि। भौतिक जगत में रहने वाले जीव माया द्वारा भ्रमित है। पहले उनका कर्म और ज्ञान की विधिया से शुद्धिकरण करके इस तरह उन्हें योग्य बनाकर परम भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीवों को शुद्ध भक्ति में सेवा का सत्य सिखाते हैं। देखिए, प्रभुपाद के द्वारा हम लोग को भी सिखाया जा रहा है, पहले ज्ञान कांड कर्म कांड, कैसे ये सब बेकार चीजें हैं, हम लोग को प्रभुपाद आस्ते आस्ते। प्लस देखिए, भगवत गीता में भी पहले ज्ञान कर्म कांड चैप्टर आता है, फिर ज्ञान कांड चैप्टर आता है। प्रभुपाद जी अच्छा से तात्पर्य में समझा देते हैं कि ये सब एकदम बोगस है, शुद्ध भक्ति उसी का अन्वेषण करना चाहिए। प्रमाण से वेद वाक्य नयटी प्रमय, शिक्षाए संबंध प्रयोजन विधेय। वेदों की वाणी सर्वोच्च साक्ष्य प्रमाण है। यह प्रमाण 9 सत्यों को प्रकट करता है। वेदों की शिक्षाओं को इन 3 प्रकार से भी वर्णित किया जा सकता है: संबंध, स्वतंत्र जीव और ऊपर करे तो ऊपर करिए दिलीप। स्वतंत्र जीव और परम भगवान के भय संबंध। अभिधेय उस संबंध के अनुसार कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा, और प्रयोजन जीव का वास्तविक स्वार्थ जो कि परम भगवान से प्रेम करता है। ठीक है, तो ये वेद 9 सत्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो क्या 9 सत्य है वो आएगा, अभी तक आया नहीं। और फिर बता रहे हैं कि संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, इसके बारे में तो हम लोग का बहुत बार चर्चा हुआ। संबंध यानी वेद बताते हैं कि किस तरह हम लोग भगवान से संबंधित है, और अभिधेय क्योंकि हम लोग का ये संबंध टूट गया, हम लोग भगवान से बिछड़ के जड़ जगत में आ गए, तो अभिधेय ज्ञान बताते हैं किस तरह से हम लोग इस संबंध को फिर से जोड़ सकते हैं। और अंतिम प्रयोजन ज्ञान, इससे हम लोग को पता चलता है कि फाइनल डेस्टिनेशन जोड़ करके जब हम लोग फाइनल भगवत धाम जाएंगे उसके बारे में, यानी डेस्टिनेशन। अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व। अगला श्लोक। ए 10 मूल सार अविद्या विनाश करिया जीवेर करे सुविद्या प्रकाश। परम भगवान के मध्य संबंध अभिधेय इस संबंध के अनुसार कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा, वो प्रयोजन जीव के वास्तविक स्वार्थ जो कि भगवान के परम प्रेम करता है। ये वाला पढ़े ना प्रभु जी आप, यही 10 मूल सार अभिधेय विनाश। वैदिक शास्त्रों की 10 मूल शिक्षाएं बद्ध जीव को
अज्ञानता का नाश करके उन्हें दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान से प्रबुद्ध बनाती है। कुछ फुटनोट में दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है। ओके, तो वैदिक शास्त्रों का 10 मूल शिक्षाओं में क्या क्या आता है? 10 মূল এই প্রমাণ এক অর্থাৎ अन्याय वाक्य। इंग्लिश में लिखा है 10 क्या क्या है। 1 नंबर हरि परतत्व। हाँ, हम बंगाली बोल रहे हैं, हिंदी बोल, ठीक है। 1 नंबर हरि परतत्व। भगवान श्री कृष्ण। 2 नंबर তিনি শ্যাম সুন্দর सर्वशक्तिमान। दिलीप प्रभु उसको हिलाइए मत, तो आप आगे बोल। जहाँ था वहीं रखिए। हिंदी ट्रांसलेट फुटनोट में है ना प्रभु जी, तो फुटनोट से पढ़ रहे हैं। नीचे है क्या इसमें? वो बुक में है, इसमें तो बहुत आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, सुन लीजिए, इजी है, हिलाई मत। मैं पढ़ूं क्या प्रभु? हिंदी फुटनोट मैं पढ़ूं? ऊपर कर लीजिए। आगे। हाँ, बोलिए माता जी। তিনি শ্যাম সুন্দর सर्वशक्तिमान। बोलिए। जो भौतिक इंद्रियों केवल भौतिक वस्तु का ही अनुभव कर सकती है, जो वस्तु भौतिक नहीं है। रॉन्ग। 1 नंबर अब आया प्रभु जी, अब ठीक है। वेदों की 10 मूल शिक्षाओं में पहली शिक्षा यह सत्य है कि केवल वैदिक शास्त्र ही सही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। बाकी मूल 9 शिक्षाएं इस प्रकार से है। पहला नंबर, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है। 2 नंबर, তিনি শ্যাম সুন্দর सर्वशक्तिमान। उनका रूप श्याम वर्ण व मनोहर है और वे सभी शक्तियों के स्वामी है। 3 नंबर, श्याम सुंदर हरि। उनका श्याम व मनोहर रूप है, मधुकर अमृत से युक्त है। 1 परतत्व, 2 सर्वशक्तिमान, 3 रसमूर्ति। अनंत व्यष्टि जीवात्माएं आध्यात्मिक अणु है। वे परम भगवान श्री कृष्ण से विभिन्नांश है। अच्छा, 4 नंबर, हालांकि श्लोक दिया हुआ है, मैं फिर भी 10 क्या क्या तत्व है मैं बता रहा हूं। 1 2 3 तो हो गया ना। 4 नंबर है जीव तत्व, आप लोग देख रहे हैं हेडिंग। और 5 से 6 क्या है? 5 और 6 नित्यबद्ध नित्य मुक्त भेदे जीव 2 प्रकार। नित्यबद्ध मुक्त जीव, नित्य मुक्त जीव। 6 हो गया। 7 नंबर है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। थोड़ा म्यूट कर दीजिए माता जी। ये 7 हो गया। 8 है अविधेय, 9 है प्रयोजन, ठीक है। ये हो गया 9 तत्व। तो बताया था ना वेदों में 9 तत्व। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये बंगाली वाला में डिफरेंट दिया हुआ है फुटनोट में थोड़ा। नित्यबद्ध के बाद में कितना? नित्यबद्ध के बाद में जी नित्यबद्ध नित्य मुक्त जीव 2 प्रकार। तारपरे 5 नंबर दिए छे कृष्ण बहिर्मुख जीवगण मायाबद्ध। हाँ, तो इसलिए नित्यबद्ध, ठीक है, तो दिया। 6 नंबर नित्य मुक्त, ठीक है। फिर 7 नंबर दिया जीव और जड़मय समस्त, वही 7 नंबर अचिंत्य भेद तत्व। 8 नंबर नवविधा कृष्ण भक्ति। नवविधा माने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, 9 प्रकार, नवविधा भक्ति। और 9 नंबर है कृष्ण प्रेम, प्रयोजन तत्व, ठीक है। तो ये 9 चीजों के बारे में शास्त्र बताता है। तो बांग्लाয় দিয়েছে নববিধ কৃষ্ণ ভক্তি অভিধেয় তত্ত্ব। क्या बोला? फिर से स्लोली बोलिए। नवविध कृष्ण भक्ति अभिधेय तत्व। हाँ, अभिधेय तत्व। 9 दिए कृष्ण प्रेमी प्रयोजन तत्व। हाँ, तो वही अभिधेय तत्व की नवविधा भक्ति, तो अभिधेय तत्व, बिकॉज ये नवविधा भक्ति करके लोग भगवान तक पहुंच सकता है। प्रोसेस को ही तो अभिधेय बोलता है ना। ओके, अभी सब ध्यान से सुनिए, समझ में आ रहा है क्या चर्चा चल रहा है सबको?
ये 9 चीज शास्त्र में दिया हुआ है। द स्क्रिप्चर्स कंसिस्ट ऑफ दीज 9 टॉपिक्स जनरली। तो ठीक है, अभी श्लोक के द्वारा एक एक आएगा। प्रभु पहले एक बार प्रभु थोड़ा शुरू से थोड़ा सा 9 बता दीजिए ना, 9 क्या क्या था। ठीक है दिलीप प्रभु, हाँ आप एक बार श्लोक में ही रखिए और हिलाइए मत। हाँ हालांकि आप अच्छा किया उसमें फुटनोट में लेकर गया। ओके 9 क्या क्या है? 1 नंबर हरि परतत्व, 2 नंबर তিনি শ্যাম সুন্দর সর্বশক্তিমান, 3 নম্বর শ্যাম সুন্দর হরি 1 পরতত্ত্ব, 2 সর্বশক্তিমান, আর 3 তিনি রসমূর্তি। ओके 4 नंबर जीव तत्व, तो जीव तत्व के बारे में बताया गया है। 5 और 6 नित्यबद्ध और नित्य मुक्त भेद, दोनों में क्या अंतर है? हम लोग क्या जीव है? हम लोग नित्यबद्ध है या नित्य मुक्त है? नित्यबद्ध। नित्य मुक्त जीव का कुछ उदाहरण दीजिए। गुरु महाराज, गुरु महाराज, शिला प्रभुपाद, यस, जय गोस्वामी, आचार्य ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, यस गुरु परम। उसके बाद और क्या बताते हैं वेदास? अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कैसे जीव भगवान के साथ एक है और कैसे अलग भी एक ही समय। और क्या बताते हैं? 8 नंबर अभिदेव तत्व, हाउ टू रीच। ये जो हम लोग का भगवान भगवत तत्व, अभिदय तत्व क्या बोलता है कि भगवत प्राप्ति के लिए क्या प्रोसेस है, तो उसमें दिया हुआ है अभिदय तत्व में नवविधा भक्ति। ये नवविधा भक्ति को अनुशीलन करके व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। नवविधा भक्ति क्या है मुकुंद प्राण प्रभु? भजन, श्रवण, भजन, कीर्तन। भजन और कीर्तन में क्या अंतर है? ओके यस, आगे क्या है? ठीक है, श्रवणम कीर्तनम। हाँ बोलুন বঙ্কিম প্রভু, নববিধা ভক্তি কি কি আছে? শ্রবণ, কীর্তন, পাদ সেবন, অর্চন, সখ্য মাধুর্য। ओके सीक्वेंस में बताइए कोई, पंकज प्रभु। আচ্ছা প্রভু যে একটা কোশ্চেন ছিল এখানে, एक सेकंड এটা প্রথম একবার श्रवणम कीर्तनम विष्णु अक्षनम पाद सेवनम है फिर से बोलिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु वंदनम है स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। या यस बंकिम प्रभु बोलুন কি প্রশ্ন ছিল আপনার? বলছিলেন এই যে নিত্যবদ্ধ নিত্য মুক্ত, এই যে গুরুদেব এখানে বইতে লেখা আছে নিত্য মুক্ত, গুরুদেবের নাম বললেন, অনেকে বললো গুরুদেবের নাম হচ্ছে নিত্য মুক্ত, এখানে বইতে লেখা আছে না মন থেকে বলা হলো? হরিদাস ঠাকুর কি এখানে ইন্ডিকেশন করেছে যে গুরুদেব মানে এনি কাইন্ড অফ গুরুদেব নিত্য মুক্ত? উদাহরণ দেয়নি, হরিদাস ঠাকুর উদাহরণ দেয়নি, আমি জিজ্ঞেস করেছি। না তাহলে ভুল, তাহলে নিত্য মুক্ত, নিত্য একমাত্র ভগবান, নিত্য মুক্ত আমরা কই জীব নয়। গুরুদেব গুরুদেব ফ্রম দ্য বিগিনিং ছিল মানুষ, নিত্যবদ্ধ ছিল। নিত্যবদ্ধ নিত্য মুক্ত হতে পারে না। নিত্য মুক্ত উনি সবসময় মুক্ত, কারোর সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই, কারোর সঙ্গে যোগাযোগ নেই, কারোর আন্ডারে নেই, অলওয়েজ মুক্ত। দে আর নো এনি লাইবিলিটিজ। তো আমি আপনাকে প্রসঙ্গে যে নিত্য মুক্ত জীবের উদাহরণে যেমন আচার্যরা আসেন, নারদ মুনি আমরা বললাম, তো ওনারাও কি আপনি বলতে চাইছেন কারোর আন্ডারে নেই? না, নিত্য মুক্ত নারদ মুনি হতে পারে, আচার্যের হবে না। আচার্য হু ইজ দ্য আচার্য? যে আচরণ করে শেখায়, সে আচরণ আন্ডার দ্য এনি সার্কামস্টেন্সেস। তো এই নারদ মুনি নিত্য মুক্ত। এই আচার্যরা ওনাদের মধ্যে অনেকে ভগবানের মঞ্জরি, হ্যাঁ, অনেকে রাধারানীর স্বপ্রকাশ। রাধারানী সমগ্র আছেন, সনাতন গোস্বামী নিত্যমুক্ত নয়, রূপ গোস্বামী নিত্যমুক্ত নয়।
রূপ গোস্বামী নিত্যমুক্ত জীব নয়? না, নিত্য মুক্ত যে কোনোদিন বদ্ধ ছিল না। পরে পরে আমরা এটাকে এগোবো, আমরা হরে কৃষ্ণ। আলোচনা করি। ये सिरन में गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, नारद मुनि अगला लाइफ तो ये तो 6 वर्ष वयस में वो साधु लोग का उच्चिष्ट सेवन किए थे, तो उस टाइम में तो मुक्त नहीं थे, यही डाउट है प्रभु। यस राजीव बांग प्रभु। प्रभु यहाँ पे बोला गया 10 मूल शिक्षा है, 10 मूल वर्ड है, लेकिन 9 ही तो विषय बताया जा रहा है, तो 10 मूल क्यों बताया जा रहा है उसको? 10 9 एक सेकंड 10 मूल शिक्षा 9 प्रमेय 9टी। वो जो बांग्ला फुटनोट है वहाँ 200 मूल लिखा है ना, फिर वहाँ तो टॉपिक तो प्रभु पहला वाला है ना जो एक्सप्लेनेशन में ही दे दिया है, लिखा है वेदों की 10 मूल शिक्षाओं में पहली शिक्षा है कि केवल वैदिक शास्त्र ही सही ज्ञान का एकमात्र स्तोत्र है, और बाकी 9 है वो सेकेंडरी। कौन सा वाला श्लोक नंबर है माता जी? प्रभु ये श्लोक नंबर है आपके नहीं, फुटनोट में लिखा है प्रभु, पहला ही लाइन लिखा है फुटनोट का। अब बंगाली में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, हिंदी में तो ये लिखा है वेदों की 10 मूल शिक्षाओं में पहली शिक्षा यह सत्य है कि केवल वैदिक शास्त्र ही सही ज्ञान का एकमात्र स्तोत्र है, बाकी मूल 9 शिक्षाएं इस प्रकार से है। ठीक है, 9 कहाँ, 9 नंबर में तो अटक जा रहा है हम लोग का जो श्लोक आ रहा है। ठीक है, थोड़ा जाते हैं और देखने से क्लियर हो जाएगा। प्रभु शुरू में बोल दिया पहला शिक्षा ही है तो ठीक है कि वैदिक शास्त्र ही सही ज्ञान का प्रमाणित। हाँ, ठीक है, तो पहला आप जो बोला ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है। हाँ, 10 नंबर क्या है? पहला वाला तो शास्त्र है। 10 नंबर क्या है? दूसरा वाला प्रभु मैं लाइन से बताती हूँ, पहला लाइन से शास्त्र बताने का दरकार नहीं, 7 8 9 हो गया, 10 नंबर क्या है? नहीं प्रभु, पहला वाला हम लोग मिस कर दिए, तभी तो ये बाकी 9 है हिंदी में लिखा दूसरा वाला, है। एक सेकंड, दूसरा वाला क्या है? आर्षो ज्ञान। नहीं, हरि पर तत्व। हरे कृष्णा प्रभु, आप इंग्लिश में पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा। व्हाट शी इज सेइंग इज राइट। फर्स्ट वन इज, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, आप इंग्लिश में एक बार पढ़िए, ये इट विल बी क्लियर। हरि एक परतत्व, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি रसमूर्ति। ये फुटनोट का वजह से गड़बड़ हो रहा है, फुटनोट नंबर एकदम उल्टा दिया हुआ है। यस, सही है, ठीक है, इससे अच्छा श्लोक से आता है, फिर क्लियर होगा। ठीक है, आज यही रखते हैं, कल हम लोग इसको डिटेल में भी पहला नंबर दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण एकमात्र परम। हमको समझ में आ गया क्या गड़बड़ हुआ। कल हम लोग डिटेल, एक्चुअली फुटनोट में 2 से शुरू हुआ है, फुटनोट में 2 3 4 करके दिया हुआ, एक को नहीं दिया हुआ है, उसीलिए गड़बड़ हुआ। ठीक है, जो पहला वाला है ना कल चर्चा करेंगे, कल डिटेल में जाएंगे, अभी और कंफ्यूज हो जाएगा लोग, वो नंबरिंग की वजह से ऐसे गड़बड़ हुआ। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।